जय हिंद दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है हमारे छात्रों के लिए और उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आएगा और आप सभी को जोहार करते हुए आज हम बनाते हैं कि सरकार और छात्रों के बीच में क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या वार्तालाप हुई और किन किन मुद्दों पर सहमति बनी। सरकार के सदन में अर्थात हम बोल सकते हैं कि विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या क्या गूंज उठी या क्या क्या सदन में गूंज हुई या विपक्ष ने क्या क्या डिमांड किया, विपक्ष ने क्या क्या इल्जाम लगाए, सत्ता पक्ष ने क्या क्या उसका उत्तर दिया, उन सभी के विश्लेषण को आज हम जानेंगे और जानेंगे कि क्या क्या छात्रों का डिमांड है और सरकार किन किन बातों पर सहमति जता रही है। उन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा कि हम लोग तो जानते हैं कि आंदोलन की शुरुआत जो है वो 25 जुलाई से हुई थी और झारखंड के विभिन्न जिलों में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। 29 जुलाई को राजधानी रांची में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला और सरकार को 7 दिन का एक अल्टीमेटम दिया, जिसके कारण हमने जाना कि 5 तारीख को झंडा मार्च किया गया और 10 तारीख को भव्य आंदोलन या बोल सकते पुरजोर विधानसभा को घेरने का एक तैयारी चल रहा है। लेकिन उसके बीच में ही सरकार और छात्रों के बीच में वार्तालाप की कमेटी बनाई गई है और दोनों के बीच में बातचीत करने का एक तय सीमा, एक डेट निर्धारित किया गया है। बोला क्या कि दूसरा जो मुद्दा हमारा है सरकार प्रशासन की परिवर्तन, बोला क्या कि सरकार की ओर से बयान परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, इसकी वो पुष्टि कर रहे हैं। जबकि मुख्य सचिव स्तर की बैठक हो चुकी है, परीक्षा की भर्ती की जांच के संकेत मिले हैं, छात्र नेताओं के साथ बातचीत का निमंत्रण दिया गया है और वार्ता की 2 से 3 दौर की कोशिश, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अर्थात सरकार के द्वारा एक नॉर्मली किसी प्रकार से आश्वासन दिया जा रहा है कि छात्रों का डिमांड है कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से बात करे और सरकार प्रत्यक्ष रूप से बात करने के लिए सहमति जता चुकी है। अब आगे क्या हो रहा है कि 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया जा चुका है, जिसमें से छात्रों ने इसको किया है। सरकार के द्वारा इसका कोई गठन नहीं हुआ है, छात्रों का गठन हुआ है। सरकार से औपचारिक वार्ता करना, मांगों को लिखित रूप से सौंपना, छात्रों की एकजुट आवाज रखना, ये सभी चीजों के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया। क्या क्या है बातें? तो पेपर लीक की सीबीआई जांच, सभी दोषियों की गिरफ्तारी, परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा करवाने की अनुमति है और आंदोलनकारी छात्रों पर केस के वापस लेने की एक मांग रखी गई है, जो कि हम पिछले कई सारी वीडियो में चर्चा किए। लेकिन इस मुद्दे की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं सरकार और प्रतिनिधिमंडल के बीच में क्या क्या होने वाला है उसके बीच में। बड़ा प्रतिनिधिमंडल और सरकार प्रशासन के बीच में औपचारिक बैठक हुई है। 6 अगस्त को छात्रों ने अपनी लिखित मांगों का ज्ञापन सौंपा है। सरकार के द्वारा जवाब क्या आया है कि जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी, आंदोलन समाप्त कर वार्ता जारी रखें, कानून व्यवस्था बनाए रखें। मतलब शांति तरीके से आप आंदोलन को जारी रखें तब तक के लिए। अब अगला देखिए कि आज का जो तारीख है 7 अगस्त 2026 की घटनाएं, छात्रों ने विधानसभा मार्च किया। मार्च के दौरान एआईएसए अध्यक्ष नेहा वोरा पर स्याही फेंकी गई, जो कि थोड़ा सा ये तरीका गलत था, क्योंकि हमने इस आंदोलन को पूरे इंटरनेशनल तरीके से आप बोल सकते हैं कि नेशनल में आज भी झारखंड की चर्चा होती कि दिल्ली के जंतर मंतर के जैसा यहाँ पे किसी प्रकार का विरोध जैसा, मतलब एक बोल सकते हैं कि हिंसात्मक कोई प्रकार की घटना नहीं हुई है। लेकिन ये स्याही फेंकने का तरीका थोड़ा गलत था। जब हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे तो स्याही फेंकना गलत था। एक अनशनकारी छात्र की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिसका इलाज अस्पताल में करवाया जा रहा है। प्रशासन ने हल्का लाठीचार्ज भी किया है और यह प्रशासन के द्वारा किया गया कुकृत्य है। सरकार के आदेश के अनुसार प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, ये तरीका गलत है। हमको लग रहा है फिर से कोई बच्चा ये ना कह दे कि आंसू गैस कहाँ है, बच्चा ये ना कह दे कि पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, इतना घटिया व्यवस्था कैसे लेके आप चल सकते हैं। ये बिहार का मुद्दा उठ जाएगा, क्योंकि आप अगर गलत तरीके से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो बच्चे आपके मजाक में आपके जीवन का मजाक उड़ा देगी, प्रशासन का धज्जिया उड़ा के रख देगी। क्योंकि प्रशासनिक तरीके से आप करिएगा तो बच्चे के बीच में सिस्टम तरीके से काम करिए, आपको लाठीचार्ज करने की आवश्यकता नहीं थी। गूंज किस बात की है? विपक्ष ने सदन में मामला उठाया कि पेपर लीक सरकार के नाकामी को दर्शाता है। अर्थात पेपर लीक अगर हुआ है तो ये सरकार की कमी है।
दूसरा बहुत हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सीबीआई जांच कराई जाए, एसआईटी की जांच रिपोर्ट सदन में रखी जाए, दोषी अधिकारियों को, बिचौलियों को गिरफ्तार किया जाए, परीक्षा रद्द करके पुनः उसको करवाया जाए। जो छात्रों की डिमांड है वही विपक्ष की डिमांड है। जबकि सत्ता पक्ष के द्वारा क्या कहा गया कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी है, किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। जांच एजेंसियां काम कर रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सीबीआई जांच पर विचार किया जा सकता है स्थिति के अनुसार। छात्रों से अपील की शांति बनाए रखें, वार्ता से समाधान होगा। अब छात्रों की क्या मांगे हैं कि पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, जो कि हम कई सारे वीडियो में इसकी चर्चा हम करते आए हैं। सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो, परीक्षा पुनः रद्द करके परीक्षा करवाया जाए। आज का जो पुनः स्थिति, आज का जो स्थिति है, आंदोलन आज भी जारी है और आज 14वां दिन है लगभग, है ना, लगभग 14वां दिन है। सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच में वार्ता का दौर जारी है। सदन में मामला गरमाया हुआ, विपक्ष आक्रामक है। छात्रों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं हुई, प्रशासन अलर्ट है, शांति की अपील कर रही है। निष्कर्ष क्या है? देखिए, निष्कर्ष तो सिंपल सा है भैया कि किसी भी छात्र के साथ आप खिलवाड़, छात्र क्या बात कर सकते हैं, आने वाले भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यह लड़ाई एक परीक्षा की नहीं है, बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य, पारदर्शिता, न्याय की है। संवाद, जांच और सही निर्णय इसका अस्थायी समाधान है। अब मेरे द्वारा, मेरे छात्रों के द्वारा जो भी एक बात, मुद्दा उठता है कि सर कि आपका ज्यादा व्यूज नहीं है, आपका ना सब्सक्राइबर है, ना आपका कोई ज्यादा लाइक है, तो आप वीडियो बना के इस मुद्दे पर क्यों ही आए। हम कहने का चाह रहे हैं कि अगर हमारे वीडियोस को 100-200 लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 100-200 लोग कम से कम जागरूक हो रहे हैं। और हम इस छात्र आंदोलन के साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं। इन सभी मुद्दों का आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, वीडियोस को फेसबुक पर आप देख सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर हमने कई प्रकार से लोगों से अपील की है कि छात्रों के आंदोलन के साथ जुड़े रहें और छात्रों का समर्थन करें, क्योंकि वो अगर छात्र आज छात्रों का समर्थन नहीं करेंगे तो फिर छात्र किसके लिए लड़ेंगे। और हमने ये केवल अपील नहीं किया कि छात्र ही जुड़े, हमने यह भी अपील किया कि देश के जो भी है या राज्य के जो भी सेलिब्रिटीज है, हमारे धोनी साहब कहाँ है, हमारे सौरभ तिवारी कहाँ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा कहाँ, जो देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है या राज्य के जो सेलिब्रिटीज है वो आज कहाँ है। अब देख रहे हैं कि राहुल गांधी का प्रतिक्रिया आ रहा है और जो भी छोटे छोटे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे जो जंतर मंतर पर अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे, वो धीरे धीरे हमारे प्रतिक्रिया में अर्थात हमारे आंदोलन में जुड़ते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगता है, आप लोगों के द्वारा जवाब का इंतजार है। और इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपील, मेरा भी अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से हमारी चर्चा पूरे देश में हो रही है कि झारखंड के जैसा आंदोलन हमने किसी प्रकार के आंदोलन को नहीं देखा, क्योंकि छात्रों ने यहाँ संयम बरता है और अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरीके से किया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।